मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि जो हमारा मसीही समाज है, यही नहीं छत्तीसगढ़ में पूरा आज भूखा है मान सम्मान का और भूखा है न्याय का। आप न्याय, जब हमारे कब्रस्तान पे अटैक हुआ था, उसको तोड़ा था, तो हम दोनों जमीन पे बैठे थे। मैं इनके लिए कंबल ला रहा था, दरी ला रहे थे, कह हटाओ दरी वरी को। ये वही लकमा है जो आज मेरे साथ यहाँ पे बैठा है। तो ये भले भूल जाए, हम नहीं भूलेंगे, हम दिल से आपको चाहें। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर ने आज सुबह के समय फिर से एक बार एक बेतसेवा यीशु मसीह चर्च नवापारा सुकमा में परमेश्वर ने सुंदर आशीष दी। और आज के सुबह के दिन परमेश्वर ने शानदार अपनी महिमा इन आदिवासी अपने संस्कृति के अनुसार बड़े सुंदर अपने संस्कृति का प्रस्तुत करते हुए और सचमुच में परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की दया और परमेश्वर का प्रेम इनके जीवन में जो दिया, ये बड़े आशीषित हैं। और आज नवापारा सुकमा में एक बेतसदा यीशु मसीह चर्च का उद्घाटन होने जा रहा है और इस क्षेत्र के मंत्री महोदय आदरणीय कवासी लखमा जी आज इस चर्च का उद्घाटन करेंगे। और धन्यवाद, क्योंकि हम किसी की बिना आज हमारे जिसको इराक हम कहते हैं, लेकिन उस समय उसका नाम बेबीलोन था। उस समय जब वो राजा बन गया था, तब उसने सोचा था कि मैं अब हमेशा का राजा हूँ। मतलब उसे ऐसा लगा था, क्योंकि उसके समय सोने की चीजें चलती थी, सोने की करेंसी थी, सब कुछ था। एक रात वो जब स्वप्न में देख रहा है, जब सोया था, तो उसको स्वप्न में ईश्वर ने इसको दिखाया कि देखो, उसे अपने आप में वो हो गया था कि मैं हमेशा का क्या बन गया हूँ, राजा बन गया हूँ। तब उसको ईश्वर ने एक दर्शन दिया। जब ईश्वर ने एक दर्शन दिया, तो दर्शन में उसको एक मूर्ति दिखाया। मूर्ति हाँ, मूर्ति उसको एक मूर्ति दिखाया। जब उसको मूर्ति दिखाया, तो मूर्ति पे जो सिर था वो सोने का था, उसकी जो भुजाएं थी वो चांदी की थी, उसका जो पेट था वो पीतल का था, और उसका जो कमर के नीचे का जो ये भाग था, जो टांगे थी, वो लोहे की थी। और उसके बाद उसके पैर के जो पंजे थे, कुछ मिट्टी के थे और कुछ लोहे के थे। तब उसको दर्शन समझ में नहीं आया, ये क्या मैंने देखा। तब उसने वहां के बहुत सारे पंडितों को बुलवाया, बहुत सारे ज्योतिषों को बुलवाया, बहुत सारे तांत्रिकों को बुलवाया कि मैंने एक दर्शन देखा, मैंने एक स्वप्न देखा, मेरे को सपने का अर्थ समझाइए। लेकिन उस समय कोई उसको सपने का अर्थ समझा नहीं सका।
तब उसमें जो है वो टुकड़ों का राज्य की स्थापना हुई। जो अभी हम जिस समय में जी रहे हैं ये टुकड़ों का राज्य है। ये बातें बाइबल में आज से कम 3000 साल पहले लिखी गई थी। और उसके बाद में उसने बोला था ऐसे ही राजाओं के दिनों में टुकड़ों का राज्य पूरे विश्व में हो जाएगा, और ऐसे ही राजाओं के दिन में एक नए राज्य का उदय होगा, और वो राज्य हमेशा का राज्य होगा, और जिस राज्य को कोई समाप्त नहीं कर सकेगा, और वो ईसा मसीह का राज्य होगा। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे यीशु मसीह इस समय में आया और उसने क्या किया, यीशु मसीह ने वो स्वर्ग के राज्य का प्रचार करना चालू किया। जैसे स्वर्ग के राज्य का प्रचार चालू किया, आज से 2000 साल पहले का इतिहास आप देखते हैं कि यीशु मसीह के लोगों का संख्या 100 में हुआ करता था। इस राज्य का शुरुआत करने के लिए रोम ने कितने सारे मसीहों को कटवाया, कितने सारे ईसाइयों को मरवाया, लेकिन रोम ने भी रोक नहीं पाया उस राज्य को उदय होने से। और उस समय से देखेंगे तो आज तक मेरे प्रियो मात्र ईसाई राष्ट्र बन रहे हैं, बाकी कोई राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। केवल मसीह राष्ट्र बन रहे हैं और कोई राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। वाले समय में केवल यीशु मसीह का राज्य बनेगा। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति ईसाई नहीं है, एक क्रिश्चियन नहीं है, इनको किसी ने धर्म परिवर्तन नहीं कराया है, इनको किसी ने पैसा नहीं दिया है। आप किसी को पूछ लीजिए जो अफवाह फैला रहे हैं, जो लोगों में मार्केट में हमारे बारे में जो गंदगी फैला रहे हैं, आप इनको पूछ लीजिए, किसी को भी खड़ा होकर हमारे पीछे जाके पूछ लीजिए, ये लोग अपना सुख शांति के लिए आए हैं, क्योंकि यीशु का राज्य शांति का राज्य आएगा। यीशु का राज्य कवासी जी, आप हमको भूल गए, हम नहीं भूले आपको। आपने मेरे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, पूछा ना। आज से 20 साल पहले ये कवासी बहुत जवान था, एकदम तड़ातड़ मेरे साथ धरना पे बैठा था जगदलपुर में। जब हमारे कब्रस्तान पे अटैक हुआ था, उसको तोड़ा था, तो हम दोनों जमीन पे बैठे थे। मैं इनके लिए कंबल ला रहा था, दरी ला रहे थे, वो कह हटाओ दरी वरी को। ये वही लकमा है जो आज मेरे साथ यहाँ पे बैठा है। तो ये भले भूल जाए, हम नहीं भूलेंगे। हम दिल से आपको चाहे हैं और दिल से ही चाहते रहेंगे। माननीय मंत्री जी, आपसे 2-4 बात बोलूंगा, कुछ कड़वी बात बोलूंगा, कुछ मीठी बात बोलूंगा, पर लाव लपेट नहीं करूंगा। ये पूरे समाज की बात है। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि जो हमारा मसीही समाज है, यही नहीं छत्तीसगढ़ में पूरा आज भूखा है मान सम्मान का और भूखा है न्याय का। आप न्याय दिलाने में हमको पूरा हमारा साथ दीजिए और हमारा सम्मान जो है उसको वापस स्थापित करिए। ये हम आपसे उम्मीद। आपको एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2018 में हमारा चुनाव हुआ विधानसभा का। हम लोगों ने उसमें एक मसीही अधिकार सम्मेलन रखा। उस वक्त आप नहीं आ पाए थे। उस वक्त यहाँ के जितने भी बड़े हमारे आज कैबिनेट मंत्री सब वहां पे प्रेजेंट थे। दिल्ली से भी सोनिया जी ने एक प्रतिनिधि को भेजा था, और उस वक्त आपने हम लोगों ने, आपसे मेरा मतलब है पूरी कांग्रेस सरकार से है, किसी इंडिविजुअल से नहीं है। उस वक्त जो घोषणा पत्र आप लोगों ने निकाला था, पृष्ठ 22 पे आप लोगों ने कहा था कि हम मसीही समाज को कब्रिस्तान देंगे। आप चाहेंगे तो मैं उसके मुख्यमंत्री से मैं दर्जनों बार मिलकर उस बात को रख चुका हूं। माननीय मंत्री जी, हमको आज तक कब्रिस्तान नहीं मिला है। कब्रिस्तान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आज के समय में, आज कांग्रेस के शासन प्रशासन में 3-3 दिन 4-4 दिन हमारी लाश सड़ती रहती है। उसको हमको बलि नहीं करने दिया जाता है, अंतिम संस्कार उसका नहीं हो पाता है। बहुत दूर की घंटी है, कुनकुरी की, इधर की, वो जिसके क्या कहता हूँ जांजगीर की आवाज नहीं आती है, पर ये आवाज आज आपके वनवासल में आ चुकी है। अंतागढ़ में हमको अपनी लाश को फेंक के आना पड़ा। हमको वहां पे गाड़ने नहीं दिया, हमको अपने ही जमीन पे नहीं गाड़ने दिया। और हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप हमारे संविधान के रक्षक हैं, आप हमारे संविधान के रक्षा करिए। अंताकरण में सब मैं सारा डिटेल दे दूंगा, उनके पास नहीं है, कभी भी लगे तो उसको। तो ये जो बजट का समस्या है सर, आदरणीय मंत्री जी, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि ये जो इसका जो समाधान है, एक मिनट थोड़ा ध्यान देंगे घेड़मा जी,
लेकिन थोड़ा ये बहुत गंभीर बात है। आज पूरा समाज बात कर रहा, मैं अकेला बात नहीं कर भी बोल रहा हूँ कि हर गांव में जमीन देना संभव नहीं होता है। इसलिए क्रिश्चियन वेलफेयर बोर्ड की बनाने की बात सोनिया गांधी जी ने करी थी उस वक्त हमसे। उस बात को आप उठाइए सर, हमारा क्रिश्चियन वेलफेयर बोर्ड बनाइए ताकि हम हर गांव में कम से कम मान सम्मान के साथ अपना अंतिम संस्कार कर सकें। दुआ प्रार्थना हमारी होती रहेगी, हम करते रहेंगे। ये समाज की बहुत भारी पीड़ा है, इसीलिए मैंने आपको कहा हमको मान सम्मान चाहिए। हमको आप लोगों ने लाइट दी, जमीन दी, मकान दिया, बहुत धन्यवाद, पर हम इसके प्यासे नहीं हैं। ये ईसाई समाज है जो सूखा खाता है, एक नमक और रोटी खाता है, सड़क पे रहता है, रात दिन हमारे पास्टर अपना काम करते हैं। हमको सुविधाओं की जरूरत कभी नहीं है, आप देते हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं, पर ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। हमारा अंतिम लक्ष्य हमारे समाज को मान चाहिए, सम्मान चाहिए और हमारे समाज को न्याय चाहिए। आपके बात कान में एक बात नहीं गई होगी जो इस वनांचल में हो रही है। माननीय मंत्री जी, हमारे एक चर्च को पुलिस वाले ने जलाया है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में हमको जाकर के बात को लेके जाना पड़ेगा मानव अधिकार में, तब जाकर के आज उसकी इंक्वायरी हुई। वहां के हमारे जो वनांचल के बाकी आदिवासी थे उनको बोला गया जाओ ईसाइयों का चर्च जलाओ, उन्हें मना कर दिया। कहता ये भी मेरे भाई हैं, ये भी मेरे भाई, हम किसी का चर्च नहीं जलाएंगे करके उसने मना कर दिया। तो वो पुलिस इंस्पेक्टर ने जाकर खुद उस चर्च को जलाया है। ये हमको न्याय चाहिए, ये हमारी पीड़ा है और इस बात को आपके कान में डाल रहा हूं सर कि इसको आप देखिए। और बाकी सब चीजें बहुत अच्छी हैं, हवा में बात नहीं करते हैं। कोई उफान पैदा करना, झंझट पैदा करना, ये हमारा कोई मकसद नहीं है। तो इस बात को मैं अपनी बात को यहाँ पे खत्म करूंगा। और माननीय मंत्री जी, एक हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पीड़ा जो है, 70 साल से हम लोग कांग्रेस के सामने घुटना टेके हुए हैं। 70 साल से आज पहली बार ये हुआ है कि अल्पसंख्यक आयोग में आज ईसाई मेंबर नहीं है। ये पीड़ा हमसे भूले नहीं भुला रही। आप उसको मुख्यमंत्री जी से उठाइए, हम कई बार उठा चुके हैं, क्योंकि खाली मैं रायपुर का नहीं हूँ, मैं पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बात करता हूँ। और छत्तीसगढ़ में इस वक्त बहुत ज्यादा आक्रोश है, बहुत ज्यादा पीड़ा है। और हम जाएंगे कहाँ? भाजपा हम जा नहीं सकते, कांग्रेस हमको नकार रही है, तो हम लोग जाए कहाँ? हमारे पास तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। हम तो आप ही के पास आके घुटने टेक के रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अपने आंसू आएंगे और अपने समाधान को ढूंढेंगे। ये हमारी बहुत दर्द भरी पीड़ा है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। और माननीय सब जितने यहाँ पे कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, वो सब मेरी पीड़ा को समझे। ये मेरी इंडिविजुअल पीड़ा नहीं है, ये मेरे पूरे समाज की पीड़ा है जो आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है, परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मैंने तो रक्षण दिया, लेकिन इतना हाथी, इतना फूल उसका मंदिर में बिठा है, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद इसलिए धन्यवाद करता हूँ, इसलिए आपका देश का, आपका छाती है, आपका कोई आदिवासी मंत्री हुआ, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। आज इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित आपके समाज के अभिभाषण दे रहे थे, रायपुर से आया, पन्ना के जोरदार ताली मार के स्वागत कर रहा है। उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ के सुकमा के रहने वाला तेलंगाना मान के बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया थी, हमारा मैता का रहने वाला है। आंध्र में जाके तेलंगाना आंध्र में छत्तीसगढ़ में हीरो बन के घूम रहा है। इनके लिए जोरदार ताली मारो। और इस नया पारा में बहुत दूर से मिलेपल्ली में आके इनके भी तारा मार के स्वागत करना है। अभी आप लोग के आशीर्वाद से, ईसा मसीह के आशीर्वाद से मंत्री बना हूं।
महात्मा गांधी ने बोला था कि गरीब आदमी को सेवा करना है, इसका आजादी का लड़ाई लड़ा है। उसके बाद पहला व्यक्ति देश का निर्माण, देश का कानून, देश का संविधान बनाया है, वो भी बहुत कमजोर वर्ग का आदमी था। 80 वर्ग से आके भीमराव अम्बेडकर ने, और उस कानून के मेंबर हमारे बस्तर के कांकेर के सांसद उस संविधान सभा में मेंबर था। आज इस देश क्या हालत है आप लोगों को सबको मालूम है। एक तरफ सभी तरफ के लोग शांति का रास्ते में बात करता है, अब ईसाई के तरफ के लोग शांति की बात करता है, अंतिम व्यक्ति को सेवा करने की बात करता है। और एक तरफ संविधान को तोड़ने का काम करते हैं। ये सब ताकत को कौन लड़ेगा? हिंदुस्तान का एक एक जनता, एक एक कार्यकर्ता मिलकर ये जो ताकत है अभी वर्तमान में, चाहे समाज हो, जाति हो, विकास के नाम में नहीं, आपके नौकरी देने के बाद में नहीं, सिर्फ ईसाई मुसलमान हिंदू वर्सेस लड़कर इस देश में राज कर रहे हैं, उनको इस देश से भगाना है। भगाना है कि नहीं भगाना है? अभी पन्नालाल बोल रहा था, मैं छतरपुर में 30-25 साल पहले बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, हम लोग धरना में दोनों बैठे थे, मेरा भी याद आ रहा है। हमेशा जब मैं 2001 के मेले थे, तुम्हारा लोनीगुड़ा में खर्च चला था, मैं गया था। मैं ईसाई धर्म के लोग कभी तो लड़ते नहीं देखा है, दूसरा लोग लड़ने का भगाने की कोशिश करते हैं। ईसाई धर्म के लोग शांति का रास्ता चलता है, शांति। हमारे यहाँ 10 लाख रुपया दिया है, बीमा गिरे बोलता है बाउंड्री बनाना है, मैं घोषणा करता हूं 5 लाख रुपए दूंगा। अब तक आयोग में कोई भी उनको पद नहीं मिला है, मैं इसका जरूर कोशिश करूंगा। हमारा मुख्यमंत्री से मैं 30 तारीख जाऊंगा, जब भी मौका मिलेगा पन्नालाल जी तुमको भी बुलाऊंगा, मेरे साथ आना है तो मैं जरूर बात रखूंगा, तुम्हारा आप मिले। आज सबसे ज्यादा तुम लोगों को बधाई देता हूं। इतना छूट में भी इस कार्यक्रम में 3 दिन लगातार बीमा के लता के नेतृत्व में, कन्नाबाई का नेतृत्व में, बढ़िया भाईचारा के बात को यीशु मसीह का रास्ता चलने में इन लोग मदद करते हैं, और उसका सहयोग आप लोगों का सबका मिलता है, मेरा भी पूरा सहयोग मिलता है। इसी आशा के साथ पुनः ईसा मसीह की